अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑफ नताशा एकेडमी। आज मेरा टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स, जो कि फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का टॉपिक है। आइए इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं डीपली। सबसे पहले सिग्निफिकेंट फिगर्स होते क्या हैं, तो हमारे पास दो तरीके के नंबर होते हैं, एक एग्जैक्ट और एक अप्रॉक्सीमेट। एग्जैक्ट नंबर जो होंगे, द अमाउंट ऑफ मनी इन योर पॉकेट, आपके जेब में जितने भी पैसे हैं आपको पता होगा वो कितने हैं, तो दैट्स द एग्जैक्ट अमाउंट। अप्रॉक्सीमेट में क्या होगा, वेट हाइट एनीथिंग मेजर्ड, वो ऐसी कोई भी चीज़ जिससे हम मेजर करें वो अप्रॉक्सीमेट में आएगी। जैसे कि कोई भी मेजरमेंट हमने ली, वो क्या होगा कि हर बंदा अगर ले रहा है तो हर बंदे के लिहाज से अलग अलग होगी, तो मेजरमेंट कभी भी परफेक्ट नहीं होती, तो वो अप्रॉक्सीमेशन में आती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एवरी मेजरमेंट इन्वॉल्व्स द एरर और वी से अनसर्टेनिटी। जितनी भी मेजरमेंट होती है उसमें कोई ना कोई एरर ज़रूर होता है। जैसे कि हमारे पास एक रॉड है, हमने उसकी लेंथ ली जो कि आ रही है 3.2, बट दूसरा कोई ऑब्जर्व करे या तीसरा कोई ऑब्जर्व करेगा, किसी के पास 3.1 भी आ रही होगी तो किसी के पास 3.3 भी आ रही होगी। तो एग्जैक्ट क्या है, 3.2 प्लस माइनस 0.1। 0.1 प्लस करेंगे तो 3.3 और 0.1 माइनस करेंगे तो 3.1 हो जाएगी, लेकिन बेसिक क्या आ रही है हमारे पास 3.2। तो एवरी मेजरमेंट इन्वॉल्व्स एरर और वी से अनसर्टेनिटी। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो अनसर्टेनिटी आ रही है प्लस माइनस 0.1, वो क्या कहलाएगा, दिस टाइप ऑफ डिजिट्स, दिस टाइप ऑफ सेट ऑफ डिजिट्स इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं या डिजिट्स होते हैं, इनके जो सेट होते हैं वो कहलाते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। If we measure the length of the cylinder with ruler, we might record 3.2 सेंटीमीटर। हमने एक रॉड ली, जैसे पीछे अपनी देखा आपने, उसकी लेंथ कितनी आ रही थी, 3.2 सेंटीमीटर। अगर कोई मैथमेटिशियन है, किसी मैथमेटिशियन के लिए 3.2, 3.20, 3.200, ये तीनों वैल्यूज़ क्या होंगी, सेम होंगी, बट फॉर द साइंटिस्ट ये तीनों वैल्यूज़ क्या होगी, साइंटिस्ट के लिए बिल्कुल डिफरेंट होंगी। इसमें मोर एक्यूरेट वैल्यू कौन सी होगी, 3.200 साइंटिस्ट के लिए, क्योंकि पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स को हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कहते हैं। हाउ डू वी नो हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स। अच्छा जी, सिग्निफिकेंट फिगर को फिगर आउट करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं। सबसे पहला रूल क्या है, ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स होंगे वो सारे सिग्निफिकेंट होंगे। रूल नंबर 2 क्या है कि जितने भी ज़ीरो हैं वो नंबर के बीच में आ रहे हैं, तो वो सारे ज़ीरो भी क्या कहलाएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स ही कहलाएंगे, चाहे डेसिमल हो या ना हो। अगर किसी नंबर के बीच में आ रहे हैं ज़ीरो तो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स ही कहलाएंगे। रूल नंबर 3 में क्या है कि अगर वैल्यू 1 से छोटी है, 1 से छोटी, जैसे पॉइंट में है 0.001, 0.002, तो नंबर्स कहाँ पे आ रहे हैं, राइट साइड पे। तो राइट साइड से पहले जितने भी ज़ीरो होंगे वो सारे क्या होंगे, नॉन सिग्निफिकेंट, यानी सिग्निफिकेंट फिगर्स जो होगा वो लेफ़्ट साइड वाला नंबर होगा, राइट साइड वाला, सॉरी। रूल नंबर 4 में क्या है कि जितने भी ज़ीरो किसी नंबर के बाद आ रहे हैं वो सारे क्या कहलाएंगे, नॉन सिग्निफिकेंट, ज़ीरो। रूल नंबर 5 में है कि अगर ज़ीरो जो है पॉइंट, किसी नंबर के बाद पॉइंट आके डेसिमल आके फिर ज़ीरो आ रहे हैं तो वो सारे ज़ीरो सिग्निफिकेंट फिगर्स में ही काउंट होंगे। ये रूल नंबर 5 था। अब बात करते हैं कि ज़ीरो को हम कब सिग्निफिकेंट लें और कब नॉन सिग्निफिकेंट लें। अगर हमारे पास कोई नंबर दिया हुआ है तो सबसे पहले हम उसे एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि 23500 दिया हुआ है तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी, 235 एक्सपोनेंट 2। तो वो जो 2 ज़ीरो हैं वो पावर बन गए। पावर बनने की वजह से जो भी एक्सपोनेंट की फॉर्म होती है वो क्या कहलाती है, नॉन सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए, जो कि है 2, 3, 5, 3 डिजिट्स हैं, ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। और जो एक्सपोनेंट की फॉर्म है वो क्या है, नॉन सिग्निफिकेंट। नेक्स्ट देखते हैं कि अगर हमारे पास इन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि लेंथ दी हुई है सेंटीमीटर पे 2.308 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब
जो दूसरी यही वैल्यू को इस वैल्यू की अगर हम यूनिट चेंज कर दें, नीचे देखें 0.02308 मीटर यहाँ पे दिया हुआ है मीटर में, तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे 4, क्योंकि राइट साइड पे नंबर्स हैं और नंबर के बीच में जो ज़ीरो है वो सिग्निफिकेंट है, लेकिन लेफ़्ट साइड पे जो 0.0 है वो क्या है, नॉन सिग्निफिकेंट। इसी तरीके से 23.08 मिलीमीटर, जब मिलीमीटर की बात कर रहे हैं हम तो ज़ीरो भी कहाँ आ रहा है, डेसिमल और नंबर्स के बीच में आ रहा है, तो ये भी क्या है, ज़ीरो सिग्निफिकेंट है। यहाँ पे भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। लास्ट वाले में कितने हैं, 02308, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स थे लास्ट वाले में। अब ये वाली चीज़ आप देख के आप ख़ुद सॉल्व करेंगे कि मेजर्ड वैल्यू क्या आ रही है और सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या आ रहे हैं। राउंडिंग ऑफ द अनसर्टेन डिजिट, जो भी हमारे पास अनसर्टेन डिजिट होगा उसे हमें राउंड ऑफ करना होता है, ठीक है ना। तो राउंड ऑफ करने के लिए कुछ रूल्स हैं। पहला रूल ये है कि अगर लास्ट डिजिट हमारा 5 से बड़ा है और तो ये क्या करेगा, प्रीसीडिंग डिजिट में एक पॉइंट ऐड हो जाएगा। प्रीसीडिंग डिजिट का मतलब लास्ट वाले, सेकंड लास्ट। तो अगर लास्ट नंबर 5 से बड़ा है तो प्रीसीडिंग डिजिट में 1 नंबर राइज होगा, और अगर 5 से छोटा है तो वो वहीं ड्रॉप ऑफ हो जाएगा। ये वाली एग्जांपल से आपको सही से समझ में आएगा। 2.467 लास्ट डिजिट 5 से बड़ा है तो ये 6 में प्लस होगा, तो राउंड ऑफ करके 2.47 बना। अब नेक्स्ट में 2.33 लास्ट डिजिट जो है 5 से छोटा है, जिसकी वजह से ये यहीं ड्रॉप ऑफ हो जाएगा और राउंड ऑफ करके हमारे पास वैल्यू 2.3 आएगी। नेक्स्ट में 2.46 है, लास्ट नंबर 5 से बड़ा है तो ये ऐड हो जाएगा, 2.5 हो गया राउंड ऑफ होके। नेक्स्ट में 3.41 लास्ट डिजिट 5 से छोटा है तो ये यहीं पर ड्रॉप ऑफ हो जाएगा और हमारे पास राउंड ऑफ होकर वैल्यू 3.4 आएगी। ये था पहला रूल। नेक्स्ट रूल है हमारे पास कि अगर हमारे पास वैल्यू है 2.745, अगर हमारे पास वैल्यू 2.745 है तो यहाँ पर 5 खुद आ गया। 5 से छोटा 5 से बड़ा तो है नहीं, लास्ट डिजिट खुद 5 है, तो इसका जो प्रीसीडिंग डिजिट है, सेकंड लास्ट डिजिट है, वो हम देखेंगे कि इवन है या ऑड है। अगर इवन होगा तो 5 वहीं पर ड्रॉप हो जाएगा लास्ट डिजिट, और अगर सेकंड लास्ट डिजिट क्या हो हमारे पास, ऑड हो, तो 1 से रेस हो जाएगा। यानी कि अगर यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है 2.745, लास्ट में 5 है और 4 क्या है, इवन नंबर है, तो ये क्या बन गया, राउंड ऑफ होके 2.745 ड्रॉप हो गया। अगर यहाँ पे ऑड होता 2.77, ये वाली एग्जांपल से सही से समझे, 2.465 लास्ट डिजिट क्या है 5 और इससे पहले वाला डिजिट क्या है हमारे पास 6 इवन, तो क्या हो जाएगा, वो वहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा 5, 2.46 बना। नेक्स्ट में क्या है 2.735, लास्ट डिजिट 5 है और इसका सेकंड लास्ट है ऑड, तो ऑड है इसकी वजह से 1 ऐड हो जाएगा, 2.74 हो जाएगा। नेक्स्ट में 2.45, उसके बाद इससे पहले 4 इवन है तो ये 5 यहीं ड्रॉप हो गया, 2.4 वैल्यू बनी। नीचे वाले में 3.75, 5 ड्रॉप नहीं होगा क्योंकि 7 क्या है हमारे पास ऑड नंबर है, वो वहाँ पे 1 ऐड हो जाएगा और 3.8 वैल्यू हमारे पास आ जाएगी राउंड ऑफ होकर। अब हमारे पास बात आती है कि जो भी हमने इनसिग्निफिकेंट डिजिट्स आर ड्रॉप, जो भी इनसिग्निफिकेंट ड्रॉप हुए हैं उसकी जगह पे हम क्या चीज़ ऐड करेंगे, ज़ीरो, ठीक है। जैसे कि 2.3469, अब 9 क्या हुआ, वहाँ पर ऐड हुआ प्रीसीडिंग डिजिट में, तो क्या बना 2.347। अब 9 जो हट रहा है, ड्रॉप हो रहा है, उसकी जगह पे हमने क्या करना है, ज़ीरो ऐड करना है। इससे नीचे आ जाए 2.347, अब 7 क्या है हमारे पास 5 से बड़ा है तो ये ऐड हो जाएगा 2.35, और जो 2 नंबर ड्रॉप हो रहे हैं उसकी जगह पे 0 ऐड हो जाएगा। तो ये था हमारा सिग्निफिकेंट फिगर और राउंडिंग ऑफ डेटा, किस तरीके से हम राउंड ऑफ करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँ कि आपको कैसा लगा। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।